नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ठीक है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो रिलेटेड है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से। बहुत बढ़िया। अ, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जी। जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी और भी कई बीमारियां होती हैं। वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या होम्योपैथी में इन चीज़ों का ट्रीटमेंट है, इन बीमारियों का या इन स्थिति का। तो मैंने सोचा कि ये आपके द्वारा एक अनुभवी डॉक्टर अगर इन चीज़ को बताएँगे तो उनमें ज़्यादा विश्वास बनेगा इन चीज़ों में। तो आप बताएँ कि आज आप किस पर चर्चा करना चाह रहे हैं? अभी हम आज ओसीडी पर ही चर्चा कर लेते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओके। क्योंकि जो है इसके कारण पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, अत्यधिक काम का दबाव एक तो रहता है, ठीक है। या पारिवारिक तनाव होता है, हुँ, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ हो, हुँ, आघात हो गया हो, हुँ, या बचपन के कुछ बुरे अच्छे अनुभव हो, ठीक है, नींद की कमी हो, ठीक है। जीवन शैली में अनबैलेंसिंग अच्छा, असंतुलन हो, ओके। हार्मोनल डिस इनबैलेंस, ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल उससे डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स उससे भी समस्या आती है। ठीक है। और बार बार नकारात्मक विचारों की अधिकता तकलीफ देती है। मतलब ओवरऑल हम बात करें तो लाइफ़स्टाइल चेंज करके और होम्योपैथी की दवाओं से बहुत पेशेंट को फ़ायदा हो हो सकता है। सकता है, बिल्कुल हो मैं सकता अक्सर है। पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि आपको लाइफ़स्टाइल भी चेंज करना होगा। दवाओं का रेगुलर बेसिस पे आपको दवाएँ लेनी होंगी और कई बार मैं काउंसलिंग के लिए भी उनको रिकमेंड सजेस्ट करते हैं, करता हाँ हूँ। जी, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर बड़ा शत्रु है तो उसको बहुत सारे हर तरह से चारों आक्रमण तरफ से करेंगे, घेर घेरना लेंगे ज़रूरी तो है, उस समझ किले गया। को पूरा मजबूती से जीत सकेंगे। ठीक है। सामान्य लक्षण क्या होते हैं जैसे इसमें ओसीडी क्या में? होता है कि व्यक्ति बार बार हाथ धोता है, ठीक है। इसके अलावा चीजें गिनता ही रहता है बार बार। हुँ, हुँ। उसने गिन ली एक बार की कितने नोट है, फिर गिन रहा है। ओके। वो श्योरिटी अपने नहीं हो पाती अपने है सारे उसमें। सोने से पहले बार बार जाके ताला देखता है कि मैंने ताला बंद कर दिया कि नहीं। बाहर जा रहे हैं तो कार में से उतर के फिर चेक चेक कर रहे हैं करते कि हैं। ताला बंद हुआ कि नहीं, फिर आ गए फिर वापस पीछे चेक कर रहे हैं। मेरे एक पेशेंट का मैं बताना चाहूँगा, नाम तो रिवील नहीं करते हम लोग, सही लेकिन बात है। मैं बताना चाहूँगा कि एक मिडल एज पेशेंट थे, वो बार-बार गैस का जो रेगुलेटर होता है, हाँ। उसको चेक करते थे 3 से 4 बार आकर। अच्छा। पूरी फैमिली कार में बैठ जाती थी, हाँ फिर हाँ। आके चेक करते थे। इसके अलावा एक जैसे बुरे विचार बार बार आना, जी, डर। या डर के, हाँ, या हुँ, कि इसको एक छवि बार अच्छा। बार आना, मतलब कोई भी चित्र हो सकता है, किसी का बुरा चित्र भी हो सकता है। जो लोग अलग अलग भयावह, तरह, डर। हाँ, अच्छा। भयावह इस तरह की चीजें आती हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। इस तरह की जो समस्या होती है वो ओसीडी में आती इसमें है। बेचैनी होना भी आम है, मन में जो हाँ, बेचैनी जब होती है। क्या होता है कि जी। आदमी कभी कभी जब ओसीडी के दौरे पड़ता है उसके एक तरह से, हुँ, हुँ। उस समय बहुत बेचैन हो जाता है। ओके। तो बेचैन होने पे उसको क्या लक्षण वगैरह क्या आता है, एक तो पसीना आता है थोड़ा सा, एक्सेसिव स्वेटिंग। और थोड़ा सा धड़कनें जो है गड़बड़ा जाती है, असामान्य रूप से बढ़ जाती है बढ़ अक्सर। जाती है। तो इन सब चीज़ों का उपचार करने के लिए हमें होम्योपैथी की मदद देना चाहिए। जी, बिल्कुल, क्योंकि और उसमें उसको किसी भी अनहोनी होने की डर रहता है। डर रहता है, एक बेचैनी बनी रहती। तो आप अब ट्रीटमेंट की हम बात करें तो कौन-सी मेडिसिन्स होती हैं इनमें जो बहुत प्रभावशाली और बहुत जल्द अच्छा रिज़ल्ट देती हैं? इसमें सबसे अच्छी दवा जिसका प्रयोग मैंने किया है वो जेलसियम है। जेलसिमिब। जेलसियम बहुत अच्छा काम करती है। जी, और जेलसियम तो नियमित रूप से लेना, दिन में 3 बार ले सकते हैं आप। जी, जी, बिल्कुल। वो ब्लड परंतु प्रेशर भी मेंटेन करेगी? हाँ, परंतु एक एकोनाइट दवा है, हाँ, उसको अपने साथ रखना चाहिए। ठीक है, कभी 200 पोटेंसी में? हाँ, 200 पोटेंशियम में जब अचानक कोई घबराहट वगैरह हो जाए तो उसकी 4 गोली ले लें, जी। तो वो समस्या हल। ओके, एसओएस में एकोनाइट 200 होगा, जेलसिमिब 2 से 3 बार दिन भर में लेना जी है, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब 2 दवा और बताऊंगा मैं। हाँ जी, अर्जेंटन नाइट्रिकम, ठीक है। हर बार जल्दी जल्दी करना है, यानी अभी ट्रेन में बहुत हाँ, मैं एक समझ घंटा रहा हूँ, बचा अक्सर है हमारे तो। भारतीय परिवार में ऐसा होता है। दूसरा अनहोनी का डर, हुँ, कि अपन कहीं जा रहे हैं तो यार एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अपन कहीं जा रहे हैं तो अपन ने सुन लिया था कि जैसे वो वो फ्लाइट वाला जो फ्लाइट वाला इंसिडेंस है, था, वो सही बात वैसा है। हम फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं तो वैसा तो नहीं हुँ, हो जाए, ये भी एक तरह की समस्या है। इसकी दवा का नाम है आर्जेंटिन नाइट्रिकम। 200 टू पोटेंसी। हंड्रेड पोटेंसी में इसको रोज एक बार ही ले लें, ठीक है, पर्याप्त रहेगा वो। अच्छा, एक और दवा होती है जी, आर्सनिक एल्बो।
ओके। व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण बनाना चाहता है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो होता है उसके लिए बिल्कुल, दवा है, बिल्कुल। वो समझ रहा देख हूँ। रहा है कि आपके घर में एक कैलेंडर टंगा हुआ है, वो थोड़ा-सा तिरछा हो गया, तिरछा है तो वो तो जाके उसको ठीक कर रहा है। ठीक है। इसके बाद अत्यधिक सफाई, हुँ, अगर वो निकल रहा है और उसको लग रहा है कि जूते में ज़रा-सा कचरा आ धूल गया, या कचरा लग गया तो है, वो उसको उसको जब साफ तक कर साफ नहीं कर वो लेगा अपने आप, काम से नहीं नहीं निकलेगा। निकलेगा। उसमें कई बार भले ट्रेन छूट ट्रेन जाती है छूट जाए, कुछ, और सही बात उसको है। बार-बार प्यास भी लगती है। हुँ, थोड़ा-थोड़ा पानी पीता है, तो आर्सेनिक एल्बम दवा इसमें बहुत अच्छा काम करेगी। ये दवा भी 30 शक्ति में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं दिन भर में, अच्छा। और लगातार 7-8 दिन लेने के बाद समस्या हल होना शुरू हो जाएगी, तो उनको कम करते जाएँ और फिर धीरे-धीरे करके बंद करते हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और और आपने आज इसके हाँ, बहुत अच्छा हाँ, टॉपिक सेलेक्ट किया और मेरे कई पेशेंट्स हैं जो ओसीडी से परेशान हैं और कई लोगों को तो ये महसूस ही नहीं होता है कि वो ओसीडी वो से सीधे ग्रसित हैं। उनको लगता है यही नॉर्मल जीवन नॉर्मलाइज़ हो गए हैं उन बिल्कुल, चीज़ों हमारी को। समस्या का पता होना भी बहुत बड़ी बात है। जी, तो होम्योपैथी में मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप होम्योपैथी लें और सामान्य रूप से अपने जीवन को ठीक करें और सामान्य रूप में आ जाए जल्द से जल्द। बहुत बढ़िया। ठीक है। अगली बार के लिए आप इसी से संबंधित और टॉपिक पे कुछ वीडियोज़ हाँ, बना के हाँ, डालिएगा ताकि हम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने होते हैं उन सबको कवर अप कर बिल्कुल, पाएँ। बिल्कुल। धीरे-धीरे करके जो-जो हमारे पास समस्या जी, सामने मैं दिखेगी, समझता तो हूँ कि आपके पास भी समय की कमी होती है, अभाव रहता है, बट आपके अनुभव से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत लाभ होता है हम लोगों को। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आते हैं तो निश्चित रूप से फिर नहीं, जी, मेरे वीडियो बनता है और लोगों को गाइड कर पाते हैं हम लोग। धन्यवाद। जी। नमस्ते, जय जय श्री कृष्ण, राधे जय राधे। श्री कृष्ण।